आज हमारा ध्यान के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय को आएंगे। आज साढ़े ध्यान के लिए मत्ती दी अंचल 3 बाब के वाले से आवांगे। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 10 से लेकर 12 तक। मत्ती दी अंचल 3 बाब का 10 से लेकर 12 तक। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स 10 to 12। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु के बारे में एक इंट्रो नहीं तो यीशु के बारे में एक वर्णन करता है। अतिचरा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो यीशु के बारे इस तरह वर्णन करता है। वो आने वाला कैसा रहेगा करके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को समझाता है। वो आने वाला किस तरह रहेगा करके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को समझाता है। जब वो आएगा, आने के समय 3 काम करेगा करके लिखा है। जो वो आवेगा आने वेले वो 3 कमानो करेगा करके लिखा है। उसने कहा कुल्हाड़ा में पेड़ पर रखा है। अति उसने क्या कि कुहाड़ा जेड़ा वो बिरछा ने जड़ते वो हैं। अग्नि से अभिषेक देगा। अति वो अग दे नाल जेड़ा वो बपतिस्मा देगा। सूप उसके हाथ में है। उसके दोस्ते जेड़े तंगली उसके हाथां विच है। जब ये बताने से पहले वचन को तो हमको मालूम है यीशु मसीह धरती पर क्यों आया। अति ये दसन से पहला सानू वचन का पता है कि यीशु मसीह इस धरती पे क्यों आया। हम सब लोग जानते हैं पापियों को उद्धार करने के लिए देने के लिए यीशु मसीह धरती पर आया। असि सारे जानते हैं कि पापियों को मुक्ति देने वास्ते जेड़ा उस यीशु धरती पे आया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 9वां वचन के अनुसार यूहन्ना दी अंजिल 1:9 1 बाब का 9 वचन उसके अनुसार सच्चे ज्योति होकर हर एक मनुष्य को प्रकाशित करने वाले ज्योति होकर हमारे बीच में प्रकट हुआ। अति वो हर एक नु जेड़ी वो जेड़ी चानन देने वाले वो चानन होके जेड़ा हर एक लोकां दे उत्ते प्रकट होया। पहले यूहन्ना 3 अध्याय उसका 8वां वचन के अनुसार पहला यूहन्ना 3 बाब के 8 वचन के अनुसार उसने शैतान के काम को नाश करने के लिए आया है। अति वो शैतान के कामों नु नाश करने वास्ते आया। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 28 वचन के अनुसार मत्ती दी अंजिल 11 बाब के 28 वचन के अनुसार 11:28 के अनुसार हम देखते हैं बोझों से दबे हुए लोगों को विश्राम देने के लिए वो आया है। अति बोझ हिट दबे हुए लोगों को आराम देने वास्ते आया। ऐसा कई जगह पर हम परमेश्वर के बारे में यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं, हम जानते हैं। इस तरह असि जरा कई जगह पे अपने यीशु के बारे देखते हैं, अति पढ़ भी सकते हैं। और वो परमेश्वर के बारे में इस प्रकार लिखा है। अति उसके बारे इस तरह लिखा है। वो परमेश्वर प्रेम है। वो परमेश्वर जरा प्यार है। पहले यूहन्ना 4:8 में लिखा है गॉड इज लव। अति पहला यूहन्ना 8वां पद 4 वचन से लिखे है कि परमेश्वर जरा प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर प्रेम है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी ग्लोबल में नहीं तो पूरे जगत में विश्व भर में एक सच्चा है परमेश्वर प्रेम है। अति इस सारे जो जगत में एक सच्चाई है कि जरा यीशु परमेश्वर जरा प्यार है। इसमें कोई इनकार कर नहीं सकता है या कोई धर्म के लोग भी उसे इनकार नहीं कर सकता है। इसमें कोई भी जरा इनकार नहीं कर सकता, किसी भी धर्म के लोग जरा इसका इनकार नहीं कर सकते। हमारा परमेश्वर प्रेम है। हाँ, तुम्हारा परमेश्वर जरा प्यार है। अभी वो परमेश्वर हमें किस तरह उस प्रेम को हमें प्रकट करके दिया। वो सारे परमेश्वर ने वो प्यार में सारे होते किस तरह प्रकट करके देता। सपोज हम अपने प्यार को प्रकट करने के लिए क्या करते हैं। मान लो कि जरा असि अपने प्यार में प्रकट करने वास्ते की करते हैं। ग्रीटिंग्स कार्ड देते हैं, एक दूसरे ने जरा ग्रीटिंग कार्ड देते हैं, बुके देते हैं, नहीं तो बुक्का देते हैं, नहीं तो कुछ गिफ्ट्स हम लोग देते हैं, नहीं तो जरा कोई ना कोई इस तरह गिफ्ट देते हैं। यहाँ पर यीशु अपने प्रेम को आपको और मुझको याद सारे जगत को प्रकट करने के लिए इथे जरा यीशु मसीह तोड़े अपने प्यार में जरा इस पूरे जगत को प्रकट करने वास्ते सेंटा क्लॉज के समान आके किसी को गिफ्ट नहीं दिया। सेंटा क्लॉज दे वांगू आके उसने किसी को गिफ्ट नहीं देता। यीशु कैसा अपने प्रेम को हमारे लिए प्रकट करके दिया। यीशु ने अपने प्यार को किस तरह सारे होते प्रकट करके देता। रोमी की पत्री 5वां अध्याय उसका 8वां वचन में, रोमी की पत्री 5 बाब 8 वचन, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। कैसा प्रकट किया?
उसने किस तरह प्रकट किया? जब हम पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरकर उस मृत्यु के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट किया। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪਾਪੀ ਹੀ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਕੇ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। अगर उसके पास और कुछ सामान है देखकर हमें तृप्त करना है तो ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸੇ संतुष्ट करना है ਤਾਂ उसे कोई संतुष्ट नहीं होगा। उस तो कोई भी संतुष्ट नहीं अपने होगा। प्राण को आपके लिए, मेरे लिए, सारी जगत को देखकर मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं करके बोलकर उसने मरा है। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ बोल के ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। अपने जीवन पूरा हमारे लिए देखकर उसने मरा है। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਮਰਿਆ। इसलिए गलाती का पत्री 2 अध्याय उसके 20वां वचन में गलाती के पत्री 2 बाब के 20 वचन के अनुसार उस पौलुस कहता है उसने मुझे प्रेम करके अपने आप को दे दिया है। ਅਤੇ पौलुस कहता है कि उसने ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। परमेश्वर का प्रेम को जो छक्का हुए लोग, जो स्वाद जिसने छक्का है उसने एक जरूर बोलना चाहिए, बोलेगा यीशु मसीह अपने प्रेम, अपने प्राण देखकर, अपने जीवन को मुझे देखकर प्रेम किया है। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਚੱਖਿਆ ਉਹ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। इतना अपने प्राण देखकर हमें प्रेम करने वाला यीशु, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਹੈ। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और दूसरा रीति से उसके बारे में बताता है। ਇੱਥੇ ਯੂਹन्ना ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ वो ਹੈ। बोलता है कुल्हाड़ा भी पेट के पास रखा है, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਰਚ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ उसके ਹੈ हाथ में सूप है, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੰਗਲੀ पूरा ਹੈ एक घबराहट का एक अनुभव है। ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। जिस पेड़ अच्छा फल नहीं देता है उसको काट कर आग में झोंका जाएगा, ਜਿਹੜਾ ਪੇੜ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਢ ਕੇ ਉਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ उसके ਜਾਵੇਗਾ। हाथ में सूप है, ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੰਗਲੀ ਹੈ अपने कल्याण को उसने शुद्ध करेगा, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇਗਾ, या साफ करेगा, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ साफ करके गेहूं को अपने खत्ते में उसे इकट्ठा करेगा, ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੋਠਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ उसी को आग में डाला जाएगा। ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। जो आग कभी नहीं बूझता है ਉਹ ਅੱਗ ਕਦੇ ਬੁਝਦੀ और ਨਹੀਂ ਹੈ, कीड़ा कभी नहीं मरता ਉਸ है। ਦਾ ਕੀੜਾ ਕਦੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ये प्रेमी परमेश्वर के बारे में ऐसा इंट्रो, ऐसा इंट्रोडक्शन देना जरूरी है क्या? ये सच है क्या? ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ हम तो यीशु के बारे में ऐसा नहीं सुना है। ਅਸ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। वो प्रेमी है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, वो पाप को क्षमा करने वाला है। ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। नहीं लगता है कि परमेश्वर ऐसा काम करेगा, नहीं तो यीशु मसीह इस प्रकार भी प्रकट कर सकता है। ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। यहाँ पर इस वचन में यीशु मसीह दो बातों को यूहन्ना बपतिस्मा दो बातों को खास हमें प्रकट करके देता है। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ यूहन्ना बपतिस्मा ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। जिन्होंने उसके पास मन फिराकर जो बपतिस्मा लेने के लिए आया था, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਕੋਲ ਮਨ ਫਿਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ दो ਸਨ, बात को उसने समझाता है। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। नंबर 1 चितवानी, वार्निंग। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ नंबर ਹੈ 2 जजमेंट, न्याय। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ इस ਦੱਸਦਾ ਹੈ। वचन के जरिए बपतिस्मा लिए हुए लोगों को उसने एक चेतावनी दिया है। ਅਤੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। तुम एक पेड़ के समान है, अगर वक्त पर तुम फल नहीं देगा, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ वांगू ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ काट के उसे आग में डाल देगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ इन ਜਾਵੇਗਾ। बातों को यीशु मसीह ने दृष्टांत के रूप में लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय में यीशु ने बताया था। ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੂਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 3 साल से फल नहीं देता है, 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ इस ਸੀ। जमीन को भी बिगाड़ता है, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ काट ਹੈ, के आग में फेंक देगा। ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ये ਕਰ पेड़ और कोई नहीं, आप पर मैं है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ। अगर हमारे जीवन में प्रभु चाहने वाला फल को हम लोग नहीं लाएंगे, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਿਆਈਏ ਤਾਂ तो एक बात जरूर है, पक्की है, इस न्याय हमारे ऊपर जरूर आ पड़ेगा। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗਾ। हम फल देने के लिए परमेश्वर कई बात हमारे जीवन में कर चुका है। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ। श्रेष्ठ गीत 4 का 16 में आखिरी भाग में इस प्रकार लिखा है। श्रेष्ठ गीत 4 बाब ਉਹਦੇ 16 वचन ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ Song of ਗਿਆ ਹੈ। Solomon 4:16 का लास्ट पोर्शन। मेरा प्रेमी अपनी बारी में आए और उसके उत्तम उत्तम फल खाए। अपने उत्तम उत्तम फल खाएगा। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਮ ਉੱਤਮ ਮਿੱਠੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ कब ਖਾਵੇਗਾ। आएगा हमको मालूम नहीं है, ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ लेकिन ਨਹੀਂ जब ਹੈ, वो आएगा उत्तम उत्तम फल वो खाएगा। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇਗਾ। लेकिन मूसी को क्या करेगा? ਪਰ ਉਹ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ?
जो पेड़ फल नहीं दिया उसको क्या करेगा? ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? काट के इतना दिन तुमको रख के कुछ फायदा नहीं, काट के आग में डाल दिया जाएगा। मतलब जो लोग प्रभु के लिए योग्य फल नहीं लाया, सेवक हो या विश्वासी हो, उसके काट के नरक में डालेगा। ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। अब देख लीजिए, गेहूं के बारे में देख लीजिए, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, उसके अपने सूप है, ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੰਗੀ अपने ਹੈ, खलिहान को उसने साफ करेगा, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੋਠੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ गेहूं को अपने जो कतर में वो इकट्ठा करेगा, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ, बूसी को आग में डालेगा। ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇਗਾ। अब बूसी और गेहूं को दोनों देखने से पता नहीं चलेगा। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤੂੜੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। जब सूप उसमें डालेगा, मारेगा, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਤੰਗਲੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ ऑटोमेटिक भूसा अलग हो जाएगा। ਉਸसे ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। वैसे ही फल देने वाले नहीं देने वाले कलीसिया में एक साथ रहेगा। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕਲੀਸਿया ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ यीशु के ਹਨ। चेले लोग अच्छा बीज बोकर आया, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਸਨ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ ਆਏ आगे ਸਨ देखने से उसके बाद उसके बीच में जंगली दाना भी बढ़ते जा रहा है। ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਬੀਜ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ। चेलों ने यीशु से कहा, ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ हमने ਕਿਹਾ, अच्छा बीज तो बोया, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ये ਬੀਜਿਆ जंगली ਸੀ, दाना कहाँ से आया? ਫਿਰ ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਦਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? तब वहां यीशु ने बताया, ਤਦ ਉੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, जब बोया वो लोग जब नींद में रहने के समय ਜਿਹੜੇ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, शत्रु आके इसे बोकर चला गया। ਵੈਰੀ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अब जो हमारा अंदर जो वचन का बीज जो बोया गया, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ अब ਗਿਆ, कितनी जागरूक होकर रहना चाहिए करके दृष्टांत में बताता है। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ चलो ਦੱਸਦਾ ਹੈ। अच्छी दान और जंगली दान दोनों एक साथ बढ़ता है। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬੀਜ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। हम जाके चेलों ने पूछा, हम जाके इस जंगली दाना को पूरा निकाल देंगे, काट देंगे। ਅਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਜੰਗਲੀ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। स्वामी ने अनुमति नहीं दिया। ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। अभी वो काम मत करो। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਕੰਮ अगर ਨਾ इसको ਕਰੋ। उखाड़ने के समय, इसके काटने के समय अच्छा दाना भी काट जाएगा। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਲਈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। खटनी के दिन में हम लोग काटेंगे, ਜਦੋਂ ਵਾਢੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਟਾਂਗੇ तभी उसका अलग कर देंगे करके परमेश्वर ने बताया। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ परमेश्वर ने दोनों ਦੱਸਿਆ। एक साथ तो कलीसिया में बढ़ता है। ਦੋਨੋਂ ਕਲੀਸਿया ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ इस हो। कलीसिया में रहते हुए इस सच्चाई के विरोध में बात करने वाले इसी झुंड में अभी इस छत के नीचे बैठा है। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਲੀਸਿया ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ दूसरा ਹਨ। कुरिन्थियों 13 अध्याय उसका 8वां वचन में पौलुस कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 3 बाब 8 वचन से पौलुस कहता है, क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए ही पर कर सत्य सकते के लिए हैं। हम कर सकते हैं। आप करते हो? कि ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? यहाँ बैठे हुए कितने लोग सच्चाई के विरोध में बात करते हो, काम करते हो? ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? परमेश्वर को बोला छोड़ दो, दोनों एक साथ बढ़ने दो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਧਣ ਦਿਓ। खटने के दिन में पता चल जिस जाएगा। दिन वाटी होगी उस दिन पता लगेगा। कितना कुछ गड़बड़ किया उस दिन पता चल जो जाएगा। ਅਸੀਂ गड़बड़ी की थी वो सब कुछ उस दिन पता लगेगा। सच्चाई प्रभु ने तुम्हारा हाथ में दिया इसलिए कि उसके विरोध में बात करने के लिए, बल्कि उसके अनुसार चलने के लिए। सच्चाई ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 'ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ। एक बजरंग दल वाला व्यक्ति ने उधार पाया। एक बजरंग दल ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਉਸਨੇ ਨਜ਼ਾਤ ਪਾਈ। महाराष्ट्र में हुआ एक घटना है। महाराष्ट्र ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ। बहुत लोगों को तंग करता था। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਸੀ। ऐसा मीटिंग में अंदर घुस के मारा मारी करता था। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ मारी करके उसने पूरा बाइबल पूरा फाड़ के जला देता। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਪੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੇ ਜਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। रिसेंटली उसने मन फिराया। ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ मन फिराकर उसने दिया वह गवाही ये है, ਅਤੇ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ईसाई लोगों के ऊपर रहने के गुस्सा के कारण मैंने उसके शास्त्र को मैंने कई बार फाड़ के जला दिया है। ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ। मुझे मालूम नहीं था, इन लोग बोलते हमारा परमेश्वर महान है महान है, इसलिए हमको गुस्सा आता था। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ जब ਆਉਂਦਾ शास्त्र ਸੀ। के एक बार मैंने पढ़ा है, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜਿਆ वो भी पढ़ा कौन सा, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय का। और वो भी पढ़िया कि पहला कुरिन्थियों 13 बाब प्रेम के बारे में इतनी कुछ श्रेष्ठ बात लिखा है। प्यार के बारे ਇੰਨੀਆਂ श्रेष्ठ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। तब मुझे समझ में आया हमारा परमेश्वर महान करके इन लोग क्यों कहता है। ਅਤੇ ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। लोगों को ऊपर रहने के गुस्सा के कारण मैंने बाइबल को फाड़ दिया। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
शास्त्र को फाड़ देता। आज हम भी वैसे ही करते हैं। आज ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। लोगों के ऊपर कुछ गुस्सा है, कड़वाहट है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੜੱਤਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, किधर दिखाते हो? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ? परमेश्वर को दिखाते हो। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। हम प्रभुज नहीं लेंगे, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, तेरा ही नुकसान होगा, ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ तो ਹੋਵੇਗਾ। अनंत जीवन से दूर चले जाएगा, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ अंतिम ਅਲੱਗ ਹੋ दिन में ਜਾਵੇਗਾ, खिलाए नहीं उठा जाएगा। ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर ही था। अनंत जीवन प्रभु ने दिया हुआ एक मिरास है, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦੀ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਜਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ उसके ਮਿਰਾਸ लिए ਹੈ, हमें वारिस बनने के लिए इस प्रभुज रखा है। ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਾਰਸ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵਚਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। लोगों को गुस्सा के कारण उसे कोई छोड़ते हो। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋ? हम मीटिंग में नहीं आते हैं, ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। किसके ऊपर गुस्सा है? ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ? प्रभु के ऊपर गुस्सा है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ कितना ਕਰੋ। मूर्खता से हम काम करते हैं ये बता रहा हूं मैं। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ। प्रिय भाई लोग, उसी जो दाना को दोनों को बढ़ने के लिए प्रभु ने कहा था, ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਵਢਣ इसलिए ਦਿਓ। भूसा जब गेहूं के साथ रहने से हमको पता नहीं चलेगा, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। जरूर एक दिन उस सूप वहां पर आएगा, काम करेगा, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ऑटोमेटिकली भूसा अलग हो जाएगा। ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਤੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। काटना, आग में डालना, ये प्रेमी परमेश्वर ऐसे करेगा। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨਾ ਕੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ? जो आपके मन में सवाल है, मेरे मन में भी सवाल आया था। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਿਆ ਸੀ परमेश्वर इतनी प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, पाप को क्षमा करने वाले लोगों की इस प्रकार न्याय करेगा। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ। जस्ट वार्निंग एंड जजमेंट, एक चेतावनी और परमेश्वर आने वाले न्याय के बारे में वचन के द्वारा में प्रकट करके देता ਅਤੇ है। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। बेस्ट ऑल ओवर इंडिया में बेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है? ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ श्रेष्ठ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਹੜਾ? एम्स। ਏਮਸ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ। दिल्ली में है, अभी भी इधर भी है। ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹੈ। बेस्ट हॉस्पिटल। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ कहां ਹਸਪਤਾਲ। कहां से लोग उसके ट्रीटमेंट लेने के लिए उधर आता है? ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ? सभी लोग चंगाई पाके जाता है। ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? बेस्ट हॉस्पिटल है ना। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਨਾ। सपोज उस जो व्यक्ति मर गया, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮਰ ਗਿਆ लोग 2 दिन के बाद उस बॉडी के लेना है, ਅਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ। कहां रखेगा? ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਗੇ? मोर्चरी। ਮੋਚਰੀ। इतनी बड़ी हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल, रेप्यूटेड हॉस्पिटल, उधर मोर्चरी भी रहता है। ਅਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਧੰਨਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਚਰੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ। और एक हमारा राजधानी ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ कौन सा? दिल्ली हमारा राजधानी है। ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ। वहां पार्लियामेंट है, ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। इतनी सारे रूल्स, रेगुलेशंस, लॉस, बाई लॉस, साइड लॉस, पूरा वहां से बिल पास होते रहता है। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, संविधान करके बोलता है। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। तिहाड़ जेल किधर है? ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? जी, दिल्ली में है। ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ। कानून उधर से निकलता है। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। कानून रहने से वो देश कितना कड़क रहेगा। ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨਾ ਸਖਤ ਹੋਣਾ उधर ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तिहाड़ जेल भी रहता है। ਉੱਥੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੈ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ। ये सब कुछ किसके लिए दिया है मालूम है? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ये ਗਿਆ जो ਹੈ? व्यवस्था परमेश्वर किसके लिए देता है? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? पहला तिमोथी पहला अध्याय उसके 9वां वचन में, ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥेयुस ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ ਉਹਦਾ 9 ਵਚਨ। फर्स्ट तिमोथी 1:9, यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप की घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके विपरीत खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई। बस अब ये सब काम करने वालों की व्यवस्था कैसा रहेगा? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਗੇ? कड़वा लगेगा। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋੜੇ ਲੱਗਣਗੇ। मेरे पास गाड़ी है, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ इंश्योरेंस मैंने भरा है, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਭਰਿਆ ਹੈ, पोल्यूशन सर्टिफिकेट लिया है, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆ टैक्स अपडेटेड है, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, सब कुछ ठीक है।
सब कुछ ठीक मेरे है, पास लाइसेंस भी है, मेरे को लाइसेंस भी है। पुलिस के देख मैं क्यों डरना है? फिर पुलिस ने कि मैं क्यों डरना? अगर मैं ओवर स्पीड किया, नहीं तो रेड लाइट को क्रॉस करके गया तो डर लगेगा। जेकर मैं तेज रफ्तार ना गया या फिर मैं रेड लाइट में क्रॉस किया तो मैं मैं सारे डरूंगा। नियम का पालन करके तो मुझे क्यों डर लगेगा? फिर मैं तो सारे नियमों की पालना कर रहा, फिर मैंने क्यों डर लगेगा? परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर नहीं तारीफ है। पास्टर, मदर, वर्कर्स को, सेवक लोग देख के डर क्यों लगता है? अति पास्टर या मदर या फिर जिन्हें सेवकां ਨੂੰ ਵੇਖ के ਸਾਨੂੰ डर क्यों एक लगता तो है? उन लोग भी हमारे समान इंसान है ना। अति है तो वो साडे वांगू मनुखी है। कौन है उन लोग? वो कौन है? 13वां अध्याय, सॉरी, रोमी के पत्र 13वां अध्याय में रोमेली पत्री 13वां। उन लोग कौन है करके थोड़ा सा एक हिंट उधर दिया है। अति वो लोग कौन हम करके जरा थोड़ा सा हिंट देता गया है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर नहीं तारीफ है। हाँ, 4 पढ़िए, 13:4, रोमन्स 13:4। रोमेली पत्री 13वां पद 4 वचन। क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। तो क्यों डरना चाहिए? तू क्यों डरना चाहिए? बुरे काम करने से डरो। जेकर तो बुरा काम करता तो डर। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर नहीं तारीफ हो। हमारा ब्रदर ने मुझे बताया था, साडे ब्रदर ने मैंने दसिया आपके पास आने के लिए लोग डरता है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹਨ। मैं क्या चीता है क्या या अल्जीशन दागे में? मैं कोई जरा चीता या फिर इस तरह कोई मुझे क्यों देख के डरना है? मैनू देख के क्यों डरना है? मेरे पास आने वालों को पता चलेगा। मेरे को आने वाले को पता लगेगा। होगा, मेरा बाल का अपीयरेंस कैसा भी हो सकता है। हाँ, मेरे बात का जरा इस तरह रूप हो अगर सकता तुम है। सीधा साधे तो मुझे देख के क्यों डरते हो? जेकर तू सीधे साधे मैनू देख के क्यों डरते हो? दाल में कुछ काला है इसलिए नहीं डर लगता है। दाल में कुछ ना कुछ काला है इसका क्या डर है? इवन संडे स्कूल टीचर्स भी कुछ लोग मीटिंग बाद मुझे नहीं मिलेगा इससे भाग जाएगा। संडे स्कूल टीचर भी कई मीटिंग के बाद मैंने मिलते नहीं है पर इस तरह उनको भाग खुद जाते बाद में आने से कुछ ना कुछ क्वेश्चन रेज करेगा। आते उनको पता है कि आने तो बाद कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर बोलेंगे। हाँ, दिल्ली में तिहाड़ जेल है, दिल्ली विच तिहाड़ जेल है। उस एम्स में मोर्चरी है। आते एम्स विच मोचरी है। हमारा परमेश्वर प्रेम है, साथ ही साथ भस्म करने वाला आगे करके इब्रानी पत्री 12वां अध्याय में हम देखते हैं। अते साडा परमेश्वर प्यार है पर उस दे नाम नाल ओ पसंद करने वाली आग भी है करके इब्रानी पत्री 12 वाक्य से पढ़ते हैं। Hebrews 12 लास्ट वर्स 29। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। साडा परमेश्वर पसंद करने वाली आग है। यूहन्ना में हम लोग देखे परमेश्वर प्रेम है। यूहन्ना में जैसे पढ़े है कि परमेश्वर प्यार है। इधर लिखा है परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। पर इथे लिखे है कि परमेश्वर पसंद करने वाली आग है। किसके लिए भस्म करने वाला आग है? किसके लिए पसंद करने वाली आग व्यवस्था है? का पालन करने वालों को भस्म करने की जरूरी नहीं है। आते जेरे शरत दा पालना करदे उन्हां वास्ते जेरे इस तरह पसंद करने की लोड़ नहीं है। गेहूं होकर बदलने से आपको भूसा होने के लिए सवाल ही नहीं है। आते जेकर तुसी कणक होता ना तोड़ी बनने का सवाल ही नहीं उठता। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर नहीं तारीफ। इसलिए प्रिय भाई लोग, एक चितवानी आने वाले जो न्याय के बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए आया, उनको उसने बताया। अति इस करके ये ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ है जो ना बपतिस्मा देने वाले को यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने वास्ते आया और लोग आए ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ भाई ਦਿੱਤੀ। हम भी आपको बताते हैं, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ हम बपतिस्मा लिया, प्रभु का आगमन का इंतजार करते हैं। ਅਸੀਂ बपतिस्मा लिया परमेश्वर की आमद की उਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, पर एक बात याद रखो, अगर हम लोग गेहूं होकर नहीं बदला, जेकर ਅਸੀਂ कणक हो के नहीं अगर बदले, हम समय पर फल नहीं दिया, जेकर ਅਸੀਂ समय सिर फल ना दिता, जरूर उस पेड़ को काट जाए, कोई भी क्यों ना हो। जरूर उस पेड़ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ कटिया जाएगा वो कोई भी क्यों ना हो। मैं बहुत 4 जनरेशन से इस पेड़ की सच्चाई में है, प्रभु से मन नहीं मानेगा। चाहे वो 4 ਜਿਹੜੀ पीढ़ियां तो इस सच्चाई ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਨੂੰ नहीं प्रभु ਮੰਨੇਗਾ। हम तेरे नाम से सुसमाचार बताए, तेरे नाम से भविष्यवाणी किया, तेरे नाम से भूत को हम निकाला, परमेश्वर ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। कहां से करके मैं नहीं जानता, तुम कुकुरम करने वाले लोग। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕਰਕੇ मैं नहीं जानता, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ कुतर्मी लोग हो। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर नहीं तारीफ। पहले 10वां वचन में आएंगे, मत्ती 3 का 10 में आएंगे। मत्ती के अंजिल 3 बाब 10 वचन से उधर लिखा है, उस कुलारा पेड़ के पास रखा है, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਹੜਾ ਉਹ ਰੁੱਖ ਦੀ ਜੜ ਉੱਤੇ उस ਹੈ। पेड़ को काटा नहीं, ਉਸ पेड़ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਢਿਆ नहीं गया, एक वार्निंग दे के रखा है, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ सिर्फ एक चेतावनी दे के रखਿਆ है। क्योंकि परमेश्वर ने उत्तम दाखलता होकर हमें लगाया। क्योंकि परमेश्वर ने सानू एक ਜਿਹੜੀ उत्तम ਜਿਹੜੀ अंगूਰਾਂ ਦੀ अंगूर ਤੇ ਵੇਲ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾਇਆ भजन है। 80 में हम देखते हैं, ज़बूर 80 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पढ़ते हैं। 80 Psalms में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, ज़बूर 80 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पढ़ते हैं। परमेश्वर ने मिस्र देश से एक दाखलता लेकर आया, परमेश्वर मिस्र ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ अंगूਰਾਂ ਦੀ बेल लेके 8 आया वचन से उसके बारे में पूरा लिखा है। ਅਤੇ 8 वचन ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ उसका है अच्छा एक जगह बना के उसमें उसको लगाया, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਇਆ। जब फल देगा करके उसने इंतजार किया। ਉਹ ਚੰਗਾ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ ਕਰਕੇ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ। यशायाह पहला 5वां अध्याय 3रा वचन में वो कड़वी फल को लाया या निकम्मा फल को लाया करके लिखा
है। यशायाह ਦੀ किताब 5 ਬਾਬ ਦੇ 3 वचन 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਚੰਗਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਪਰ ਨਿਕੰਮੇ ਫਲ ਲਿਆਂਦੇ कुलाना इसलिए रखा है ਅਤੇ ਕੁਹਾੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ तुम्हारा ਗਿਆ एक एक कदम में ये समझ के रहना, अगर तू फल नहीं देने से एक कांटा जाएगा। ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਰਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਫਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਢਿਆ प्रभु ਜਾਵੇਗਾ। आपको और मुझको इस उद्धार में इसलिए लाया, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। हम सब लोग फल देना चाहिए। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਲ ਲੈਣਾ ये ਚਾਹੀਦਾ फल ਹੈ। देने के लिए परमेश्वर ने क्या क्या हमारे जीवन में किया, ਇਸ ਫਲ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ या कौन उस फल देगा करके लिखा है। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਉਸ ਫਲ ਨੂੰ ਦਵੇਗਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। पहला भजन संहिता में हम देखते हैं, ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਅਸੀਂ पढ़ते हैं पहला भजन संहिता उसके 3रा वचन, पहला जबूर ਉਹਦਾ 3 वचन। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। अपने रीत में वो फल देता है। ਆਪਣੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ फ्रूट इन सीजन। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। अभी मैं सीजनल फ्रूट रहने से ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਰੁੱਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ इस मौसम में हमको आम नहीं मिलेगा, ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। अक्टूबर में हमको एप्पल मिलेगा, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਬ ਮਿਲੇਗਾ। अक्टूबर में हमको आम भी नहीं मिलेगा, ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ धूप के समय में आम मिलेगा। ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅੰਬ इसका ਮਿਲੇਗਾ। मतलब मेरे रीत में मैं अपने फल देना चाहिए। इसका मतलब क्या है? ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਰੁੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਫਲ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? हर एक मौसम के अनुसार वो फल मेरे अंदर होना चाहिए। हर एक रुत या हर एक मौसम के अनुसार वो फल मेरे अंदर होना वही चाहिए। फल के बारे में गलाती के पत्री 5वां अध्याय 22 वचन में लिखा है। इसी फलों के बारे गलाती के पत्री 5 बाब के 22 वचन से लिखा है। आत्मा का फल करके वहां पर कई लिस्ट उधर दिया है। आत्मा के फल बोल के उसे कई तरह की एक सूची दी और गई कई है। प्रकार के स्वभाव के बारे में लिखा है। उसे कई तरह के स्वभाव के बारे दस्या गया है। रीत के अनुसार फल का मतलब, अते रुत के अनुसार फल देता है, इसका मतलब 4 लोग मेरे साथ झगड़ा करता है, 4 लोग मेरे नाल लड़ाई करते हैं वहां के एक फल रहता है कि उसे एक फल रहता है, धीरज को मैं लाना चाहिए। उसे में धीरज नहीं होना चाहिए है। सामने वाला झगड़ा करने के समय धीरज का फल दिखाने वाले लोग, अते सामने वाला जेकर इस तरह झगड़ा करता है तब मैं उसके सामने धीरज दिखावांगा। था मेरा पति मेरे साथ लड़ा है, मेरा पति मेरे नाल लड़या, मेरे पत्नी मेरे साथ लड़ती थी, मेरी पत्नी मेरे नाल लड़ती सी, मैंने धीरज को प्रकट किया। मैं उस समय धीरज में प्रकट किया ऐसा था। लोग हाथ उठा के ले लिया, बोलिए इस तरह के लोग हाथ उठा के ले लिया, बोलो नहीं होगा। नहीं होगा। इसलिए कहता है रीत के अनुसार फल, सीजनल फ्रूट। अति इससे लोग कहते हैं कि वो मौसम के अनुसार या ऋतु के अनुसार फल देता है। परिवार में बहुत बड़ा परीक्षा, जीवन में बहुत परीक्षा आ गया, अति परिवार में बहुत बड़ी परखा या जीवन में बहुत सारी परखा वहां है। का फल है विश्वास, उतने जरा फल है नेचा नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं आता है? क्यों नहीं होता? परमेश्वर ये चाहता है ये फल तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर ये चाहता है कि ये फल तुम्हारे जीवन में अगर होना ये फल चाहिए। तुम नहीं लाएगा, पेड़ के पास उस कुलारी रखा है, जेकर तू वो फल नु नहीं लावेगा तो रुख दी जड़ उते पहाड़ा रखा गया है। काम पर परमेश्वर तुमको लगाया है, परमेश्वर ने तुहानू किथे लगाया? पानी के किनारे पर लगाया। परमेश्वर ने तुहानू उस जल दे या नालियां दे कंढे उते लगाया पानी है। के किनारे पर रहने वाले लोग अते जेडे नालियां दे कंढे उते रहंदे हां, पेड़ अपने जड़ को उधर छोड़ के ढूंढ कर जाके पानी खींच लेगा। अते वो लोग जेडे की करदे हां, वो जड़ नु छड़ के अपने जेडे इस तरह लब के पानी नु खिंचन। लेकिन हम अपने आप पानी तो नहीं लेते हैं। असि अपने आप पानी नहीं लेंदे। ये पानी वचन के साथ तुलना करके लिखा है। इस पानी की तुलना वचन दे नाल कीती गई एफेसी है। के पत्री 5 का 25 और 26। अफसिया दी पत्री 5 का पद 25 ते 26 वचन। अभी उस जो नाले के पास प्रभु ने जो हमें लगाया, हुन जेडे नालियां दे कंढे ते परमेश्वर ने सानू लगाया, क्या करना चाहिए? उसमें जाके पानी अपनी जरूरत के अनुसार लेना चाहिए। असि की करना चाहिए? उस विच जाके असि अपने लोड़ दे अनुसार पानी लेना लेकिन आज चाहिए। लोग इस पानी पीने के तैयार नहीं, लायक भी नहीं है। पर आज लोग जेडे हां इस पानी नु पीने दे लायक भी लोग नहीं, मुझ प्यार भी पर नहीं। पानी डालना चाहिए करके इंतजार करते अते हैं। लोग उस ते पानी पौन दे लिए उड़ीक करते रहंदे हां। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। प्रिय भाई लोग, यदि हम फल समय पर नहीं देने से उस पेड़ को परमेश्वर जरूर काटेगा। प्यारे हो, जेकर असि अपने अपने उस दे अनुसार फल नहीं देते परमेश्वर सानू जरूर काट देगा। परमेश्वर के न्याय जरूर आएगा। परमेश्वर का न्याय जरूर वो आवेगा। कैसे न्याय करेगा? और किस तरह न्याय करेगा? 96 भजन संहिता 96 जबूर उसकी 13वां वचन, ओदा 13 वचन। 96:13। ये यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। पृथ्वी को न्याय करने के लिए आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। धर्म और सच्चाई से न्याय करेगा। वो धर्म और सच्चाई के नाल जरा न्याय करेगा। इसलिए सारे धर्म सच्चाई में दी जाती है। इस करके
ਸਭ ਕੁਝ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। क्यों दी जाती है? ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? स्वर्ग में आपके लिए मेरे फाटक खुल जाएगा करके यशायाह 26 अध्याय में लिखा है। ਅਤੇ स्वर्ग में ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫਾਟਕ ਖੁੱਲੇਗਾ ਕਰਕੇ ਯਸ਼ਾਇਆ 26 ਬਾਬ में लिखा सच्चाई है। के पालन करने वाली जाति आती है, उसके लिए फाटक खोल दो। ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ। खुलाने का डर हमारे जीवन में है ही नहीं। ਉਸ ਪਹਾੜ ਦਾ ਡਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ। हम सोचते हैं न्याय किसको करेगा, न्याय का हिस्सा है ही नहीं। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ प्रियो, नहीं। खुलाना अभी भी पेड़ के पास रखा गया है। ਉਹ ਪਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ यीशु ਹੈ। ने यही बात बताया था, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ मैं ਦੱਸੀ, किसी को न्याय करने के लिए मैं नहीं आया, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, सबको उद्धार करने के लिए, बचाने के लिए मैंने आया। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। यूहन्ना 12:47, ਯੋਹਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 12 ਬਾਬ ਦਾ 47 John 12:47। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के उद्धार लिए करने आया के लिए आया, मैं दोषी ठहराने के लिए नहीं आया। ਮੈਂ ਜਗਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ये लिखा है वो पृथ्वी के न्याय करने के लिए आएगा। ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵੇਗਾ। कौन न्याय करेगा फिर? ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ? आगे के वचन 48। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो मेरा वचन मैंने कहा है वही पिछले दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। जो वचन उसने कहा, हमारा हाथ में दिया हुआ कलाम, यही हमें न्याय करेगा। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ। 8 फरवरी 2026 का ये वचन हमारे सामने प्रचार किया गया। ਫਰਵਰੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ये ਕੀਤਾ न्याय ਗਿਆ। के बारे में हम लापरवाही से रहेंगे। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਰਹੀਏ ਤਾਂ प्रभु के पास स्मरण की किताब तो है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। जहाँ मलाकी 3 में लिखा है स्मरण की किताब उसके पास है। ਅਤੇ ਮਲਾਕੀ 3 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ प्रभु उसे ਰੱਖੀ ਹੈ खोल के दिखाऊंगा, बेटा बेटी मैं तुमको इस वचन प्रचार किया था। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ मैं ਕੀਤਾ ਸੀ नहीं जानता हूं करके बोलने के सवाल ही नहीं है। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। बहाना बोलने के सवाल ही नहीं है। ਉਹ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ यीशु ने कहा मैं किसी को न्याय नहीं करूंगा, ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ जो ਕਰਾਂਗਾ वचन जो कलाम मैंने तुम्हारा हाथ में दिया वही तुम्हें न्याय करेगा। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। इसलिए इस वचन को ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण हम देते हैं। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। बाकी हम कलीसिया को दोष नहीं लगाते हैं, बल्कि वचन की सेवा कम रहेगा, बाकी सब ज्यादा रहेगा। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ हम वचन ਹੋਣਗੀਆਂ। की सेवा को ज्यादा देते हैं ਅਸੀਂ समय, ਵਚਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ क्योंकि ये वचन है हमें उसकी समान बदलेगा, न्याय से हमें बचाएगा। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੇਗਾ। केवल स्वर्ग में परमेश्वर भी उसके वचन को ज्यादा मुख्यत्व दिया करके लिखा है। ਅਤੇ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। यशायाह 42 अध्याय का 21वां वचन, कि शायद ये किताब 42 बाब का 21 वचन। Isaiah 42:21। यहोवा को अपनी धार्मिकता के निमित्त ही यह भाया है कि व्यवस्था की बड़ाई अधिक करे। व्यवस्था की बड़ाई अधिक करे। ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਧ ਕਰੇ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। प्रिय भाई लोग, आपके हाथ में मेरे हाथ में वचन प्रभु ने दिया है। ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। इतनी लापरवाही से मत रहना, ਇੰਨੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਨਾ ਲਵੋ, क्योंकि उसकी महत्वपूर्ण बातों को हमें देखने के लिए, स्वाद चखने के लिए शैतान नहीं छोड़ेगा। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। कई मॉल में आप शॉपिंग के लिए जाते हो, ਕਈ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, कुछ न्यू प्रोडक्ट उधर आया, ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਆਏ ਹੁੰਦੇ जब ਹਨ, एक नया चीज उधर मिला ਕੋਈ है, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, हाथ में लेकर फर्स्ट अप क्या करते हैं? ਤੁਸੀਂ हੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? वाओ, ਵਾਓ, वो साउंड क्यों आता है? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿਉਂ आपकी ਨਿਕਲਦਾ? आंखों ने कुछ नया चीज को देखा है, उसे अंदर महसूस करके एक शब्द आते हैं, वाओ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। कभी वचन को देखे वाव आया? ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ, वाव नहीं आया होगा, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। यह आया होगा। कौन पढ़ेगा यार? ये सोचने तो तंग आता है। ਅਤੇ ਇਹ वचन तो कौन पढ़ेगा सर तंग हो गए हैं। किसी ने बोला है हम बाइबल खोलने से चक्कर आता है। ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। शैतान तुम्हें कितनी जगड़ के रखा है। शैतान ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। वचन पढ़ने से नींद आ जाता है। वचन पढ़ने ਤੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ तो ਹੈ। शैतान के काम में कितनी मजबूत में उसके हाथ में रहते हो। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर ने इस वचन का महत्वपूर्ण तुम नहीं जानते हो, इस वचन की महत्ता
नहीं जानता, इसलिए वचन का जो अद्भुत कामों को देखने के लिए तुम्हारा आंख अंधा है। इस करके वचन दे अद्भुत कमां ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ तेरी ਅੱਖਾਂ मैं ये ਅੰਧੀਆਂ नहीं ਹਨ। बोलता वचन नहीं पढ़ते, पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ਤੁਸੀਂ वचन नहीं पढ़ते, ਤੁਸੀਂ वचन पढ़ते हो। किसी ने कैलेंडर का वचन पढ़ के दिन गुजारता है, कई लोग ਜਿਹੜੇ कैलेंडर ਦਾ वचन पढ़ के दिन गुजारते किसी ने हैं, मोबाइल में वर्स ऑफ द डे आता है उसी के देख के दिन गुजारता है। ਅਤੇ ਕਈ ਲੋग ਜਿਹੜੇ मोबाइल में वर्स ऑफ द डे ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ वचन ਨੂੰ कुछ पढ़ लोग के जीवन 3 गुजारते अध्याय हैं, 5 अध्याय पढ़ के बड़ी खुश हो जाता है। ਅਤੇ ਕਈ ਲੋग ਜਿਹੜੇ 3 ਅਧਿਆਇ ਜਾਂ 5 ਅਧਿਆਇ पढ़ के बड़े खुश ਹੁੰਦੇ ਹਨ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ होगी। वचन में कभी भी एक सीमा नहीं रखना चाहिए। वचन की कोई हद नहीं रखनी चाहिए, जितना हो सके उतना पढ़ते जाओ। जितना हो सके उतना पढ़ते ही जाओ। बोलेगा पहले बार समझ में नहीं आएगा, जरूर नहीं आएगा, ਅਤੇ जरूर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ कि वचन ਸਾਨੂੰ समझ नहीं आता, जरूर नहीं आएगा, लेकिन एक समय आएगा प्रभु जरूर प्रकट करके देगा। पर एक समा जरूर आएगा जब परमेश्वर प्रकट करके देगा। पत्रोस के पैर धोने के लिए यीशु गया था। पतरस के पैर धोने वास्ते यीशु गया। नहीं नहीं नहीं, तू मेरे पैर नहीं धोना नहीं चाहिए। नहीं, तू मेरे पैर नहीं धोने। अब तू नहीं समझेगा, बाद में तू समझेगा। हुन तू नहीं समझेगा, पर बाद में तुम्हें समझ किसी की आएगा। बात वर्तमान में हमको समझ में नहीं कई आएगा। गल्लां सानू ਜਿਹੜੀ वर्तमान में समझ नहीं आਉਂਦੀਆਂ। वचन भी वैसे ही है। वचन भी इसी तरह है। परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाओ, एक दिन ये वचन आपका बड़ा डाल बनकर आपके साथ रहेगा। वचन तो पढ़ते जाओ, एक दिन यही वचन ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਢਾਲ बन के ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रहेगा। इसलिए प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबको न्याय करेगा, न्याय करने के लिए आता है। इस करके परमेश्वर के वचन के अनुसार साਡਾ न्याय करेगा ਤੇ न्याय ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ये तो मन में हमारे जिन में रहता ही नहीं। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। सपोज हमने की हुई गलती के बदले में ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ तुरंत इंस्टेंट हमको कुछ रोग बीमार आ जाता है। तुरंत उसी समय ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ रोग या बीमारी लग जाती मान है। लीजिए कि सपोज उदाहरण बताता हूँ, ਮੰਨ ਲਓ मैं उदाहरण ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। एक झूठ बोला है, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, पूरा मुंह पूरा फोड़ा आ गया। ਪੂਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਫੋੜਾ ਆ ਗਿਆ। झूठ बोला था इसलिए आया, परमेश्वर मुझे दंगा करेंगे, सब लोग विवाह प्राप्त नहीं करेंगे, बोलेगा कि नहीं इधर आके? कि ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ बोलोगे या नहीं? आज तो तुरंत कुछ भी नहीं होता है ना। आजकल तुरंत इस तरह करो, कुछ भी कुछ नहीं। भी करो, फुर्ती से करो तुम। अति तुरंत करो, जो कुछ करना फुर्ती ना करो। सभाोपदेशक 8वां अध्याय के 11वां वचन, सबोपदेशक 8वां पद 11वां। Ecclesiastes 8:11। बुरे काम की दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। बुरे काम करने से फुर्ती से कभी किसी को दंड नहीं मिलता है। ਜਦੋਂ बुरा काम किया जाता है तो फुर्ती ने जल्दबाजी में दंड नहीं, इसलिए सजा नहीं मनुष्यों मिलती। का मन पाप करने के लिए बड़ी ढिठाई से आगे बढ़ता है। इस करके मनुखा ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜੀ ਢਿਠਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर ने तारीफ। कई सालों के पहले गुजरात में हुआ एक घटना है। कई साल पहले गुजरात में हुई घटना। एक व्यक्ति हमसे आके पंगा लेने लगा, नहीं तो डिबेट के समान हमारे साथ वाद विवाद कर लिया। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਗਾ ਲਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। गवर्नमेंट स्टाफ है, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਸੀ, सरकार के नौकरी, जो इसलिए डेली ड्यूटी जाने के समय फेथ में हमारे चर्च में आएगा। ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੇਥਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ अपनी ਸੀ। जबान को पकड़ के बोलेगा, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ, तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है तो ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਾ ਹੈ ये ਤਾਂ जीभ को काट दे। ਇਹ ਜੀਭ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇ। मैं उस जगह पर 3.5 साल सेवा किया। मैं उस जगह पे 3.5 साल सेवा की थी। डेली जैसा कि गोलियात आके इसराइलों को जो दावा करके जाता था ना, हर रोज जिस तरह गोलियां ताकि इस्राएलियों उते जो है ललकार के जाता सी, कंटिन्यूस 1 साल बोलते गया। लगातार 1 साल वो बोलता गया। मेरे साथ रहने सिस्टर्स बदलते गया। मेरे नाना वाली सिस्टर जी बदल दिया और गई। एक सिस्टर आई थी, एक और सिस्टर आई, वो केरला से आई थी। वो केरला तो आई सी। सुन के मुझे ऐसा उत्साहित किया, अते सुन के उसने मैंने इस तरह उत्साहित किया। ब्रदर ये सुन के क्यों चुप रहते हो? ब्रदर ये सुन के क्यों चुप रहते हो? तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का आदमी है। अब सिस्टर वो तो उस तरह उस रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोलने से लैंड डिपार्टमेंट अते का लैंड आदमी है। डिपार्टमेंट का एक व्यक्ति है, कुछ हमें नुकसान पहुंचाएगा, कुछ ना कुछ हम नुकसान कर देंगे। चुप रहना। इसलिए चुप रहो। ऐसा किस हम चुप रह सकता इस है? तरह से किस तरह चुप रह सकते हैं? दाऊद के उदाहरण उसने बताया। उसने दाऊद के उदाहरण दसे। ये कतना रहित आदमी सेनाओं के परमेश्वर के कैसे निंदा कर सकता है? एक असमिति जिना मनुष्य है इस सेना दे परमेश्वर यहोवा की निंदा किस तरह कर सकता है? मेरा आंख खुल गया। मेरी अखा खुल गया। डेली हम लोग उसके लिए दुआ करने लगे। हर रोज उसे उस वास्ते दुआ करने लगे। हम ये किया, प्रभु उसके मुंह बंद करना चाहिए। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੁਆ ਕੀਤੀ कि परमेश्वर उसे तो मुंह बंद सच्चा कर। परमेश्वर को वो जानना चाहिए। तो सच्चा परमेश्वर है करके जानना चाहिए। नेक्स्ट डे वो नहीं आया, अगले दिन वो नहीं आया, एक हफ्ता पूरा आया नहीं। एक हफ्ता पूरा नहीं आया। मैं खिड़की से देखता था कब ड्यूटी में जाएगा, अते मैं खिड़की तो वेखदा सी कद ड्यूटी ते जाने जाऊंगा, के नाम ही नहीं है। जान दा नाम ही नहीं है।
फिर पूछताछ करने से, फिर पूछताछ क्योंकि करते हमारे फेथ में लोग पानी भरने के लिए आएगा, हम जो बोरिंग डाला था पानी भरने के लिए पड़ोसी लोग आएगा, क्योंकि लोग ਜਿਹੜੇ ਫੇਤਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਰਿੰਗ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। और स्त्रियों अपने आप आपस में बात करते हो, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, वो इब्राहिम भाई के क्या हुआ मालूम है? ਉਹ ਅਬਰਾहम ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਹੈ? अब्राहम नहीं, इब्राहिम मुस्लिम है वो, ਇਬਰਾਹਿਮ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਹੈ? उसको मुंह पूरा फोड़ा आ गया, ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲ ਆਇਆ प्रतिदिन जीभ उसकी जबान जो है सड़ना शुरू करता है। ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸਦੀ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। क्या बोला था वो? ਉਸਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ? अगर तुम्हारा परमेश्वर सच्चा है तो ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ मेरी जीभ को काट दे। ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇ। काटा नहीं, ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ काटने के समान अंदर रखा है। ਅਤੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ यहाँ छेदा करके इसके अंदर से पूरा पानी डाइल्यूट करके करके अंदर डालता है। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਛੇਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਤਰਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭਰਿਆ ये ਜਾਂਦਾ मत ਹੈ। सोचना परमेश्वर पूर्ति से कुछ नहीं करता इसलिए कुछ भी हम कर सकता ਅਤੇ है। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। बीच में मैं भी जाके देखने के लिए गया, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ मुझे ਗਿਆ मुझे देखने भी नहीं चाहा, उस तरफ मोड़ के उसने लेट गया। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਉਧਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਕੇ खड़ा ਲਿਆ रह के मन ही मन में एक बार प्रार्थना करके आया। ਅਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ क्योंकि ਆਇਆ। मुसलमान लोग हम लोग प्रार्थना तो नहीं कर सकता है, ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ मन ही मन ਸਕਦੇ में प्रार्थना करके आया। ਅਤੇ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਆਇਆ और डॉक्टर्स ने बोला है ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ अगर उसके जीभ को काटना पड़ेगा नहीं तो मरने तक वैसा रहेगा। ਉਸਦੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸੇ उसके ਤਰ੍ਹਾਂ पत्नी ने बोला वैसा रहने दो। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। करेक्ट 1.5 महीना के बाद वो मर गया। पूरे 1.5 महीने बाद वो मर गया। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर ने कहा मैं क्यों बोलता हूँ, मैं क्यों बोल रहा कभी हूँ? कभी बड़ी घमंड से बोलते हैं ना, कदे कदे से पूरे कमंड ना बोलते अगर मैं हैं। इसमें गलती है तो प्रभु मुझे दंड दे, ताजा दे। जेकर इस विच गलती है तो परमेश्वर मैंने सजा देवे। तुम बोलने के कारण परमेश्वर का जब प्रभु भी तुम्हारा समान मूर्ख हो जाएगा ना। अते जेकर तुसी इस तरह बोलते हो कि परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ मूर्ख बन जाएगा, धीरज धरते हुए हर एक काम करेगा। और धीरज के नाल हर एक काम नु करेगा। वही स्वभावोपदेशक आज के 11 में अभी हम लोग पढ़ा है। यही उपदेशक की पोथी 8वां पद 11 वचन जैसी पढ़ी लेकिन है। कुछ भी करो, पर कुछ भी करो, सब बातों का अंत न्याय में आके खड़ा रहना ही पड़ेगा। अते सारी गल्लां दे अखीर ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ खड़ा रहना ही उसी पड़ेगा। पुस्तक 9 के 11 के 9 पढ़ेंगे। उसी पुस्तक उपदेशक की पोथी 11वां पद 9 वचन से पढ़ांगे। Ecclesiastes 11:9। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। इन सारे विषय के बदले प्रभु तुझे न्याय करेगा। इन सारी गल्लां दे ਲਈ परमेश्वर तेरा न्याय ये करेगा। डर हम सबके अंदर रहने से ना, ਇਹ ਡਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ किसी ਤੇ, भी गलती करने से पहले 1000 बार हम लोग सोचेंगे। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰ ਸੋਚਾਂਗੇ गमन करने के लिए हट करने में पहले बहुत सोचेंगे हम लोग। ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਾਂਗੇ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर ने तारीफ। इसलिए उस कुलाड़ा उस पेड़ के पास रखा है, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿਰਸ਼ ਦੀ ਜੜ ਉਤੇ ਰੱਖਿਆ हमसे वो ਗਿਆ, फल का इंतजार करता है। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਫਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ रोमी ਹੈ। के पत्री 7वां अध्याय उसके 4 में लिखा है, रोमी की पत्री 7वां पद 4 वचन से अब लिखा है, बहुत आए फल देने के लिए हम औरों को हो गए, एक दूसरे को हो गया करके लिखा है। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਇਤ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੋਗੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। यानी इंग्लिश में लिखा है मैरिड टू अनदर करके लिखा है। ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਗਏ ਆ। या पहले जो पति हमारा पति मर गया, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪਤੀ ਸਾਡਾ ਮਰ ਗਿਆ मसीह व्यवस्था का अंत है। ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਅੰਤ ਹੈ व्यवस्था का अपने देह में उसने पूरा किया। ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। पाप के लिए मरा हुआ हम, ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ या ਹੋਏ पहला ਹਾਂ, पति जो मरा हुआ हम, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪਤੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ हम ਹੈ, दूसरी शादी कर सकते हैं। ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। किसके साथ? किस दे नाल? पुनरुत्थान पावी यीशु मसीह के साथ करके रोमी के पत्र 7:4 में लिखा जी है। उठे हुए यीशु मसीह ने नाम करके रोमी के पत्री 7वां पद 4 वचन से लिखा इसलिए है। उसके साथ शादी की कि हम और उसके लिए बहुत फल ला सके। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। इसलिए भाई बहनों, प्रभु समय पर जब आएगा तब आपके अंदर मेरे अंदर उसने जो चाहता है वो फल दिखाई देना चाहिए। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ अगर ਹੈ। फल नहीं पाया, कोई भी क्यों ना हो, उसके वचन का सब काटेगा, आग में झोंकेगा। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇਗਾ। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हमको जय पाने के बारे में वचन में इसलिए लिखा है, इसलिए हमारे कलीसिया में यही सिखाता है। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਤਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿया ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। मैं पहले दिन में एक बार बताया था, वो कलीसिया में कहते बहुत प्यार करता है। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿया ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ उनके ਕਰਦੇ जय ਹਨ। जीवन के बारे में मालूम नहीं है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਤਹਮੰਦ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ उनके ਨਹੀਂ बीच ਪਤਾ, में ना कड़वा कुछ भी नहीं है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ
कुड़त्तन भी नहीं है। हाय भाई सब कुछ ऊपर ऊपर से मलम पट्टी लगा के जाते रहेगा। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਮਲਨ ਪੱਟੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। हमने ना आपस में सामना करते हैं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। कितना ईर्ष्या हमारे अंदर निकलती है, ਸਾਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨੀ ਈਰਖਾ कितनी ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, कड़वाहट हमारे अंदर से निकलती ਸਾਡੇ है। ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁੜੱਤਨ ਨਿਕਲਦੀ इसको ਹੈ। जो जीत पाता है, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ बाहर से अंदर आए वो जय नहीं, अंदर से जो ऊपर जाता है वही जय है। ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਆਈ ਫਤਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹੀ ਫਤਹ ਹੈ। ये फल है तो उस जो कुलारा से बच जाएंगे। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਹਾੜੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓਗੇ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर आज की भविष्यवाणी में भी हम लोग सुना है, परमेश्वर न्याय से बचाने के लिए हमारे बीच में आया है। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ। दूसरा 11 वचन में लिखा है उसके हाथ में सूप है। ਅਤੇ ਦੂਜਾ 11 ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੰਗਲੀ ਹੈ। ये सूप दो अनुभव को दर्शाती है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੰਗਲੀ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। एक शुद्ध करने के लिए, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, दूसरा भूसी से गेहूं को अलग करने के लिए। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਤੂੜੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। ये सूप परमेश्वर के हाथ में रहने वाला न्याय के एक हथियार है। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। परमेश्वर कलीसिया में न्याय को जो अनुमति देगा, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿया ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ एक ਦੇਵੇਗਾ, झुंड का लोग शुद्ध हो जाएगा, ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ दूसरा लोग गिर जाएगा नहीं तो ठोकर खाएगा। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਠੋਕਰ ਖਾਣਗੇ। दानियल की किताब में इसके बारे में हम देखते हैं। ਡੈਨੀਅਲ ਦੀ पुस्तक ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 11 का 35, ਡੈਨੀਅਲ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 11 ਬਾਪ ਦਾ 35 वचन। और दानियल 11:35। और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे कितने गिरेंगे और इसलिए गिरने पाएंगे कि जांचे जाएं और निर्मल और उजले किए जाएं। यह दशा अंत के समय तक बनी बने रहेगी। रहेंगे। जब कुछ लोग निर्मल उजाला बनेगा, ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਫेद हो जाएंगे दूसरा लोग गिर जाएगा। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ। प्रभु कलीसिया में जब न्याय का आत्मा जब भेजेगा, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਲੀਸਿया ਉੱਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਭੇਜੇਗਾ, कुछ लोग बर्दाश्त करने में कलीसिया को छोड़ के जाएगा। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। आजकल कितने लोग विश्वास को छोड़ के जाता है। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। देखो ना वो चला गया, ये चला गया, तुम भी चले जाएगा। ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਲੇ ये ਜਾਓਗੇ। शैतान की आत्मा हमारे बीच में काम करता है। ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ये ਹੈ। शैतान किसी को अपने हाथ में हथियार होकर लेकर काम करवाता ਅਤੇ है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। गिरने वाला गिरेगा। ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਡਿੱਗਣਗੇ। पहला पत्रस 2 का 8 में लिखा है, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 2 ਦੇ 8 ਵਚਨ ਚ जो ਲਿਖਿਆ वचन ਹੈ। को नहीं मानता वो ठोकर खाएगा, गिरेगा। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਠੋਕਰ ਖਾਵੇਗਾ, ਡਿੱਗ They are ਪਵੇਗਾ। appointed for that, वो इसी के लिए ठहराया है। ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ तुम ਹੈ इसी के लिए ठहराए हो, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹੋ गिरने के लिए ठहराए हो। ਕਿ ਡਿੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਹੋ। परमेश्वर तुम्हें गिरने के लिए नहीं ठहराया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ। यहूदा 24 में लिखा है, ਯਹੂਦਾ ਪत्री 24 अब वचन हमें लिखा है, ठोकर खाने से वो बचा सकता है। वो सब ठोकर खान तो बचा सकता है। उसकी सम्मुख में, महिमा में, सम्मुख में निर्दोष और निष्कलंक होकर खड़ी करने के लिए विश्वास योग्य ਅਤੇ परमेश्वर। उसकी हजूरी में सब निर्दोष ਅਤੇ निष्कलंक बना के खड़ा करने वास्ते वफादार परमेश्वर अगर है। मेरे अंदर वो आत्मा रहने से जेकर मेरे अंदर वो आत्मा है कोई ਤਾਂ आके बोलता है गिर गया, वो गिर गया, ਅਸੀਂ ਆके कहते हैं ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, चिंता मत कर। ਤੁਸੀਂ चिंता ना हमारा करो। परमेश्वर सबको नहीं गिराएगा। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੇਗੇਗਾ, किसी को गिराना नहीं चाहता ਕਿਸੇ है। ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਨਹੀਂ इस ਚਾਹੁੰਦਾ। महिमा में, सम्मुख में खड़ी करने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर। ਉਹ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁਖ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਫਾਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। मैं गिर गया तो मैं क्या दूंगा तसली। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਸੱਲੀ गिरा ਦਵਾਂਗਾ। हुआ इंसान गिरा हुआ बातों की बात करेगा, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ क्योंकि ਗੱਲਾਂ ਹੀ उसके अंदर गिरा ਬੋਲੇਗਾ, हुआ आत्मा काम करता है। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ बाइबल में ਹੈ। अच्छा एक उदाहरण सुलेमान राजा, ਅਤੇ ਉਸ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਰਾਜਾ। नीति वचन प्रभु का अनुग्रह में खड़ा रहने के समय लिखा हुआ किताब। ਅਤੇ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲਿਖੀ ਸੀ। समावदेशक परमेश्वर से दूर जाने के बाद लिखा हुआ किताब। ਜਿਹੜੀ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ जैसा पशु को होता है, जानवर को होता है, वैसे इंसान के भी होता है। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जानवर जानवर के समान ही बात करेगा ना। ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ जानवर ਕਰੇਗਾ। कौन सी मनुष्यों की भाषा बात करेगा? ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ उस ਕਰੇਗਾ। जानवर का परख और उनसे अलग रहना। ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ अगर ਕਰੋ। मनुष्यों को जीना चाहता है तो, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ प्रभु ਤਾਂ के पास जाके उस वायदा का हासिल करना चाहता है तो, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਵਾਇਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ इस ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ प्रकार ਤਾਂ के गिरे हुए लोगों के बीच में से अपने आप को अलग कर लो। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ। दो अनुभव के लिए सूप रखा गया, एक शुद्धिकरण, दूसरा गेहूं को भूसा से अलग करना है। ਅਤੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੰਗਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਕਣਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੜੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ये परमेश्वर कैसा विशुद्ध करेगा। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ये ਕਰਦਾ ਹੈ। सूप तीन बातों को दर्शाता है।
ਇਹ ਸੂਪ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। एक परमेश्वर का वचन, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। इब्रानी पत्री 4:12 में हम पढ़ते हैं, ਇਬਰਾਨੀ ਪत्री 4 ਬਾਪੋ ਦੇ 12 ਵਚਨ हिब्रूज ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। 4:12 में लिखा है, ਇਬਰਾਨੀ ਪत्री 4 ਬਾਪੋ ਦੇ 12 ਵਚਨ परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ वो ਹੈ अलग अलग करता है, जीव और आत्मा को अलग अलग करता है। ਅਤੇ ਉਹ ਜੀਵ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ-ਅੱਡ कर देता है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर एक तारीफ क्या है। अलग करता है? ये अलग करता है, हमारे अंदर एक संसार है। साढ़े अंदर एक दुनिया है। पर देखिए सभाोपदेशक 3:11, उपदेशक की बोलते 3 बापों का 11 वचन पढ़ के देखेंगे। Ecclesiastes 3:11, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। अनादि अनंत काल को उत्पन्न किया। He set the world in the hearts करके लिखा है इंग्लिश में। ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। पढ़िए उस इंग्लिश में पढ़िए। He that made everything beautiful in his time, also he that set the world in their heart. In their hearts, He set the world in their hearts। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। दुनिया संसार हमारे हृदय में उसने रखा है। ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ये ਹੈ। परमेश्वर का वचन क्या करता है? ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? सबके लिए जो ग्रहण करता है, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ संसार और आत्मा कौन सा अलग अलग करके दिखाता है। ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ये ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। दुनियादारी है, ये आत्मिक है। ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਹੈ। प्रभु का वचन दर्पण के समान बारंबार हमें प्रकट करके देता है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ जैसा ਹੈ। अभी गवाही में हमने सुना है, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ दुनियादारिता भी परमेश्वर के प्रेम को देखकर उसके पीछे आने लगा। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰ प्रभु का वचन जितना हम सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ जीव और ਕਰਦੇ आत्मा ਹਾਂ के बीच में बहुत बड़ा एक अंतर वो दिखाएगा। ਅਤੇ ਜੀਵ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। संसार में रहने वालों से हमें अलग करेगा, शुद्ध करेगा। ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇਗਾ। क्यों शुद्ध करता है? ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ? यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय उसके दूसरा वचन में, ਯੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 15 ਬਾਪ ਦਾ 2 वचन। John 15:2, जो डाली मुझ में है और फलती नहीं उसे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि और फले। और फलने के लिए चाटता है। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। उसके कितना भी शुद्ध करते करते जाए, वो फल देते जाएगा। ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। इसके मतलब ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ दुष्टों के कितना भी शुद्ध करे, वो शुद्ध नहीं होगा। ਦੁਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। यशायाह 26:10 में लिखा है ना, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 26 ਬਾਪ ਦੇ 10 वचन ਚ ਲਿਖਿਆ दुष्टों ਹੈ। पे कितना भी दया दिखाओ, ਦੁਸਤਾਂ ਉਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰੋ अपनी दुष्टता को छोड़ेगा ही ਉਹ नहीं। ਆਪਣੇ ਦੁਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਣਗੇ। पढ़िए Isaiah 26:10, दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वे धर्म को ना सीखेगा। धर्म को ना सीखेगा वो। ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਖੇਗਾ। धर्म राज्य में भी वह कुटिलता करेगा और यहोवा का महात्म्य उसे सूझना पड़ेगा। कितना भी उसको दया दिखाओ, वो कुटिलता काम करेगा, पाप करते जाएगा। ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਦਿਖਾਓ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ऐसा पौधा को पानी डाल के क्या फायदा है? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? आगे वो सूखने की तैयार है, ਅੱਗੇ ਸੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। उसको उठा के आग में झोंकने के लिए अपने आप को तैयार करता है। ਉਸਨੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ताड़ना नहीं चाहिए, ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, करेक्शन नहीं चाहिए, ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, अब मन नहीं फिराएंगे। ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ इन ਕਰਾਂਗੇ। लोगों को बारंबार वचन बोल के तो क्या फायदा है? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਚਨ ਬੋਲ ਕੇ ਉਸਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? अधिक फल देने के लिए वो हमें छांटता है। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। इसलिए प्रभु हमें शुद्ध करना चाहते हैं, अधिक हम फल दे सके। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲ ਦੇਈਏ। 9th स्टैंडर्ड में मैं मैथ्स में बहुत वीक था। ਅਤੇ 9ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। फिर एक असिस्टेंट हेडमास्टर था स्कूल में, उसके पास जाके ट्यूशन सीखा है। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਸੀ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰੱਖੀ। उस टाइम हमारा जो महीना का जो फीस था 2500 रुपया। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ 25 ਰੁਪਏ ਸੀ। सब लोग बोला असिस्टेंट हेडमास्टर को 2500 रुपया देने से फाइनल एग्जाम में पास करा देगा। ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 25 ਰੁਪਏ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। लेकिन ट्यूशन खत्म होने के बाद ਪਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ मुझे ਬਾਅਦ अकेला पकड़ के बिठाएगा, ਮੈਨੂੰ ਅਕੇਲਾ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇਗਾ, होमवर्क देगा, ਹੋਮਵਰਕ ਦੇਵੇਗਾ, मुझे अलजेब्रा बोलने से चक्कर आ जाएगा। ਅਲਜਬਰਾ बोलने में ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ। इतनी जो समझाया ਇੰਨਾ ਸਮਝਾਇਆ मुझे नहीं समझ आई। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ उल्टा ਆਈ। मुझे ऐसा मारा है, पिटाई किया, बहुत पिटाई ਅੱਗੇ किया। ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਸਨਾ
मारे ते मेरी बहुत पिटाई की थी। लास्ट में बोलेगा आखिर में ये बोलेगा मत सोचा अगले महीने से मैं ट्यूशन नहीं आऊंगा। अते ये ना सोचे कि अगले महीने तो मैं ट्यूशन नहीं मनी आऊंगा। मनी बोलते थे इतना मारता तो कौन तेरे पास आएगा मैं ट्यूशन? मानी मन में सोचता सी कि इतना मारता कौन तेरे को ट्यूशन आवेगा। उस समय हम पेरेंट्स को बुला के बोल नहीं सकता है। उस समय से माता पिता ने बुला के बोल नहीं सकते। अगर पेरेंट्स को बुला के बोलने से क्या बोलेगा मालूम है? जेकर माता पिता ने बुला के बोला कि बोला जलने वाला दीप में और भी तेल डाल के जाएगा उनको। अते वो जलन वाले जले उसमें आग में और भी तेल पाके जाएंगे। जैसे अय्यूब के बारे में परमेश्वर शैतान को बताया, जिससे अय्यूब के बारे परमेश्वर ने शैतान को दसिया उसको प्राण का छोड़ दो कुछ भी करो। उसने जान में छड़ दो बाकी कुछ भी हमारा करो। माँ बाप ऐसा तो कुछ भी करो करके बोल देता। सारे माता पिता इस तरह सारे लोग कुछ भी करो करके तो बोलेंगे। मैंने सोचा ये सारे 15 स्टूडेंट्स को छोड़ के मुझे अकेला बिठा के मुझे मारने के लिए इसके क्या मजा आता है? अति जना मैं इस तो बात सोचा कि 15 जने विद्यार्थियों ने छड़ के मेनू ही कल्ला बिठा के मारन दस की मजा आता They है। came to understand a great concern about me. अति मेनू उस समय समझ आ गई कि इसका मेरे ऊपर जरा खासी प्यार जिसके है। ऊपर ज्यादा जो उम्मीद है उसको ज्यादा वो सिखाया। अति जिस उत्ते ज्यादा ही ध्यान होता है या फिर ज्यादा ही उम्मीद होती है उसको सिखाता है। जनवरी फरवरी मार्च 3 महीना का फीस मुझसे नहीं लिया वो। अति जनवरी फरवरी ते मार्च से उसने फीस ही मेरे को नहीं ली। पास हो गया मैंने मैं पास हो गया 25 रुपया देकर नहीं। 25 रुपए देके नहीं। उसने क्या बोला मालूम है? उसने की बोले पता है? 75 रुपए मैंने तुमके कितना मारा है उसको बख्शिश करके दे दिया। अति 75 रुपए इस करके कि जितना दिन में मारे उसकी बरकत है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर ने कहा आज कितने लोग ताड़ना चाहते हो? आज कितने लोग उस डांटना चाहते हो? डांटना नहीं चाहिए हमको। सानू डांटना नहीं चाहिए। हम कैसा है वैसे हमें छोड़ दो। जिस तरह से हम उस तरह सानू छोड़ दो। इब्रानी पत्री 12 का 8 के अनुसार अब वेश्यों के संतानों पर बदल जाएगा। इब्रानी पत्री 12 का पद 8 वचन के अनुसार तुसी हराम करा दी संतानों में बदल वेश्यों जाओगे। के संतान को स्वर्ग राज्य में जगह है ਜਿਹੜੇ नहीं। ਹਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੰਤਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ स्वर्ग राज ਵਿੱਚ कोई जगह ही नहीं है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। दूसरा पवित्र आत्मा में शुद्ध करता है। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ शुद्ध करता पहला है। परमेश्वर का वचन संसार की बातों से हमें शुद्ध करता है। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਦਾ वचन संसार ਤੇ संसार ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ शुद्ध करता है। दूसरा परमेश्वर का लहू में हमें शुद्ध करता है। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ परमेश्वर ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ शुद्ध करता है। कैसे शुद्ध करता है? किस तरह शुद्ध करता है? पहले होना पहला अध्याय 7 वचन के अनुसार पहला यूहन्ना पहला बाप ਦਾ 7 वचन ਦੇ उसके पुत्र का लहू हमें सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ शुद्ध करता है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ ये हो। जो पाप को जो शुद्ध करता है, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ शुद्ध करता है। मल्टीपल सारे जगत के लोगों के पाप को भी शुद्ध करता ये है। सारे जगत के लोगों के पाप ਨੂੰ भी शुद्ध करता है। इंडिविजुअल जो बूंद जो ड्रॉप जो है हमें वो शुद्ध करता है। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ बूंद है वो ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ निजी तौर पे ਸਾਨੂੰ व्यक्तिगत तौर पे शुद्ध करती पहले है। होना 2 का 2 में हम देखते हैं, पहले यूहन्ना 2 बाप 2 वचन से पढ़ते हैं। उसमें लिखा है कि सारे मानव जातियों के पाप का प्रायश्चित बन गया। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀ ਪਾਉਂਦੇ उसने ਹਾਂ। अपने आप को पाप का प्रायश्चित बनाकर अपना प्रेम को हमें दिखाया करके पहले होना 4 का 10 में लिखा है। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ यूहन्ना 4 बाप 12 वचन से इस तरह लिखा है। पवित्र आत्मा में शुद्ध करता है कि हमारा जो खुद का मर्जी से हमें शुद्ध करता है। ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ शुद्ध करता है ताकि साਡੀ सारी मर्जी ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ शुद्ध करता है। पवित्र आत्मा जो अन्य भाषा बोल के भविष्यवाणी बोलने के लिए नहीं है। ਅਤੇ गैर जवान ਜਿਹੜਾ है वो गैर भाषा बोल के भविष्यवाणी बोलने वास्ते नहीं है। मेरा अंदर जो सेल्फ विल है ना, मैं खुद करना चाहता हूँ, उसी को मार देगा, वो नाश कर देगा। ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਖੁਦ ही है उसको वो मार वो देगा। करने नहीं देगा। उसको ਕਰਨ नहीं देगा। पौलुस इस अनुभव को पाया है, पौलुस ने एक तजर्बे ने इसलिए पाया। वो कहता है इस करके वो कहता है दूसरा कुरिन्थी 12 अध्याय उसके 9वां वचन में, दूसरे कुरिन्थी 12 बाब का 9 वचन। 2 Corinthians 12:9, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, अपनी निर्बलता पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर ने कहा, निर्बलता में कौन मगन होगा, आनंद आपकी होगा? ਜਿਹੜੀ निर्बलताएं होती कौन मगन माने होगा? हमारे शरीर में बहुत कमजोर होकर रहते हैं, मान लो कि शरीर बहुत कमजोर है, मैं बहुत आनंद हूँ बोलेगा, मैं बहुत खुश है करके बोलेगा कोई नहीं बोल सकता कोई है। नहीं बोल सकता। छोटा सा पेट दर्द है, अति छोटा जिहा पेट छोटा सा हेडेक है, छोटा जिहा सिर दर्द है पूरा कोलैप्स हो जाता है, अति पूरा सिर आता हमारा रूटीन पूरा बदल जाता सारी है। रूटीन ही पूरी बदल जाती है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर जहाँ की तारीफ। दुर्बलता में मगन होने वाला एक व्यक्ति है, ਇੱਥੇ ਨਿਰਬਲਤਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਗਨ ਹੋਣਾ ਆਨੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ये ਹੈ। कौन सी निर्बलता? ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਿਰਬਲਤਾ
बताई है? मेरे मर्जी में कर नहीं सकता, मैं अपनी मर्जी कर नहीं सकता। वही उसकी निर्बलता है। यही उसकी कमजोरी इस है। जगह पर आप और मैं आना चाहिए। ਅਤੇ ਇਸ जगह ਤੁਸੀਂ ਤੇ मैं होना चाहिए। एक पाया हुआ जो पौलुस ने कहता है, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪੌਲੁਸ ਜਿਹੜਾ अब ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ मैं नहीं पर मसीह मेरे अंदर जिंदा गलाती के है। पत्र 2:20 में हम पढ़ते हैं, गलाती के पत्र 2 यही वचन से पढ़ते हैं। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। इस प्रकार अनुभव में आगे बढ़ने से प्रभु में शुद्ध करके इस तरह तजर्बे में जेकर ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ हमें एक उचित गेहूं होकर हमें बदलेगा। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਕਣਕ ਹੋ ਕੇ ਬਦਲ ये ਦੇਵੇਗਾ। गेहूं और कोई नहीं, गेहूं हमारा जीवन के बारे में दर्शाता है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਬੋਲਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। गेहूं को भूसी से अलग करेगा, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਨੂੰ ਤੂੜੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰੇਗਾ, अपने खत्ते में उसे इकट्ठा करेगा। ਆਪਣੀ ਕੋਠਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇਕੱਠਾ करੇगा। कोई खत्ते है सिय्योन और यरूशलेम में इकट्ठा करेगा। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਠਰੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇਗਾ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। इसलिए आमोस की किताब 9 अध्याय 9 वचन में लिखा है, इस करके आमोस की किताब 9 बाबत 9 वचन से लिखा इसको है। छालनी में डालकर, उसमें जो छाननी ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ उसकी छालनी में डालकर उसके अंदर से पूरा अच्छी वस्तु को निकलेगा। ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਨਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। गंदगी पूरा अलग हो जाएगा। गंदगी पूरी अलग हो जाएगी। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की ये तारीफ हो। अंतिम दिन में हमारा परमेश्वर कलीसिया में, हमारा परिवार में, हमारे जीवन में काम करते रहता है। ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿया में ਸਾਡੇ परिवार ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ लेकिन है। कल्याण को साफ करेगा। ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ है कि कोठरी ਨੂੰ पूरा साफ कर ये देगा। कल्याण जो है कलीसिया को दर्शाता है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕथा ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ये है। कल्याण को परमेश्वर इसलिए साफ करता है, ਇਸ ਕਥੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾफ ये ਕਰਦਾ उसके है। लहू से मूल्यवत देह है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ इसमें ਚੀਜ਼ कोई है। अशुद्धता नहीं रहना चाहिए। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। इसलिए वो शुद्ध करने के समय ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ जो दुष्टता में जो स्थिर रहता है वे लोग निकल जाएगा। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। कभी कभी तान न मिलने के समय लोगों के सामने जब बेइज्जती जाता है करके जो बोलने के समय ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਲੇ मन में टाल लेता, अगले हफ्ते से वो कलीसिया में हम लोग जाएगा। ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਠਾਣ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੂਜੀ ਕਲੀਸਿया याद रखो, अगर परमेश्वर के सच्चे दिल से आपको प्यार करने से याद रखो कि परमेश्वर जेकर सच्चे दिल ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ सांप से बचकर बालू के पास जाके फंसेगा, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ ਤਾਂ ਭਾਲੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਓਗੇ। बालू से बचकर शेर के हाथ में जाके गिरेगा। ਭਾਲੂ ਦੇ ਤੋਂ ਬਚੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕ कितने ਪਾਓਗੇ। भी जाओ प्रभु नहीं छोड़ेगा। ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ कहीं ਛੱਡੇਗਾ। से आपको शुद्ध करना है, वही प्रभु का मर्जी है। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ये ਕਰਦਾ। बूसी क्या है? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਕੀ ਹੈ? पवित्र नहीं किया हुआ स्वभाव है। ਇਹ पवित्र ना ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। इतना बोलने पर भी कभी नहीं सुधरेगा। ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਸੁਧਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। पहला तिमोथी 3:7 में इस प्रकार लिखा है, पहला तिमोथेयुस 3 बाब ਦੇ 7 वचन से सदा सीखती तो है, हमेशा सीखती तो है, सदा सीखती तो है, लेकिन सच्चाई की पहचान में कभी नहीं आती है। हमेशा सीखती तो है पर सच्चाई की पहचान से कभी नहीं होती। सच्चाई की पहचान में आएगा ही नहीं, सच्चाई की पहचान से कभी लेकिन आएगी सीखेगा, नहीं। जिंदगी भर सीखेगा। पर जिंदगी पर सीखणगे डायरी खत्म होते ही जाएगा। डायरी खत्म होती रहेगी। सीखते तो है, सीखती तो है सच्चाई के पहचान में तो आ जाओ। पर सच्चाई की पहचान से तो आ जाओ। जब तक आप नहीं पहचानोगे, जब तक तुसी नहीं पहचानोगे जीवन में अमल में नहीं ला सकते हो। अति जीवन में तुसी कभी अमल में नहीं ला सकते। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ हो। यूहन्ना ने और एक बात भी बताया, यूहन्ना ने एक और गल दसी। एक खुलाड़ा, एक सूप उसके हाथ में है। अति उसके हाथ में एक तंगली है। ये तो न्याय को दर्शाता है, हमें एक चेतावनी देता है। अति उस एक न्याय को दिखाता है ते चेतावनी देता है। और एक अच्छी बात उसने बोल के गया, एक और चंगी गल बोल के गया, मैं तो तुम लोगों को मन फिराव के लिए बपतिस्मा देता हूँ, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ तौबा करने के लिए जो बपतिस्मा देता हां। मेरे पीछे कुछ जो आता है पर मेरे पीछे एक आंदा है उसके जूते के खोलने के लिए भी मैं लायक नहीं हूँ। उसके जूते खोलने वास्ते मैं योग नहीं उसने हां। तुमको पवित्र आत्मा से और आग से अभिषेक करेगा। वो ਤੁਹਾਨੂੰ पवित्र आत्मा ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ बपतिस्मा देवेगा। इस अभिषेक के द्वारा इस मसा ਦੇ ਰਾਹੀਂ कोई भूसा होकर नहीं बदल सकता कोई है, ਜਿਹੜਾ तूड़ी होके नहीं बदल कोई सकता, फल रहित नहीं रह सकता कोई है। फल तो बिना नहीं रहेगा। इसलिए उस बातों में उसने बोल के गया, इस करके इतना गलत बोल के गया, मेरा बपतिस्मा में तुम लोग तृप्त ना होना, अति मेरे बपतिस्मे में तो संतुष्ट ना होवो, मेरे पीछे आने वाला मतलब यीशु मसीह अति मेरे पीछे आने वाला जो यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा से और अग्नि से, आग से आपका अभिषेक करेगा। अति पवित्र आत्मा ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਕਰੇਗਾ। अगर ये अभिषेक मेरे अंदर आएगा, ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਸਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਵੇਗਾ, इससे बढ़कर और मुझे क्या चाहिए? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ वो ਹੈ? ये मेरा सबसे बड़ा धन है। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਹੈ। दूसरा कुरिन्थियों 4:7 में लिखा है, अच्छा दूसरा कुरिन्थियों 4 बाबों ने 7 वचन से लिखा है। कुरिन्थियों 4:7 में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों 4 बाबों ने 7 we वचन से receive this लिखा है। great treasures in this earthen vessel, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ
सिर्फ मिट्टी के भांडे ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਸੀਮ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ इस ਹੈ असीम सामर्थ्य को उस मिट्टी के बर्तन में हम लोग पाया है। ਅਤੇ ਉਸ ਅਸੀਮ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ये ਹੈ धन कितने कितने लोगों के पास है आज? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ अगर ਹੈ वो धन हमारा पास है, ਜੇਕਰ ਉਹ ਧਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ संसार में किसी भी बात का हमारी जरूरत नहीं ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ होगा। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ वो आत्मा मेरे अंदर यही सिखाएगा। ਉਹ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਵੇਗਾ जल्दी से जल्दी खुला रात के द्वारा उस पेट काटा जाएगा। ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੁੱਖ ਵੱਢਿਆ तुम्हारा ਜਾਵੇਗਾ समय के जो दी गई है उसके अंदर फल के वृक्ष होकर बदल जाओ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾਓ आपका विवेक कितने लोग ये बोलता है, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ प्रभु ਤਰ੍ਹਾਂ छाने ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ वाला फल मेरा अंदर है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਮੇਰੇ मेरे ਅੰਦਰ अंदर ਹੈ धीरज है, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਧੀਰਜ ਹੈ विश्वास है, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੈ संयम है, ਅਤੇ ਸਾਰਾ धार्मिकता है। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਹੈ ये सारे फल है क्या हमारे ਇਹ जीवन में? ਸਾਰੇ ਫਲ ਸਾਡੇ हमारा ਅੰਦਰ है मन खुद बोलना चाहिए। ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਪ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ इसके लिए आपका अभिषेक हमें मदद करेगा। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਖਰ ਮਸਾ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ प्रभु से ਕਰਦਾ हम ਹੈ अभिषेक को आखिर में एक अभिषेक मांगेंगे। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਾ ਮੰਗਾਂਗੇ किसी भी तरह से प्रभु जी मैं निष्फल होकर नहीं बदलना चाहिए। किसी भी तरह परमेश्वर में बेफल होकर नहीं रहना ये विषय के पत्री 5 अध्याय उसके 11 वचन के अनुसार अक्षर पत्री 5 बाब ਦੇ 11 वचन ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ निष्फल कामों को उलाना दे करके लिखा है। ਅਤੇ ਬੇਫਲ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਲਾਣਾ ਦੇਣੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ Rebuke the unfruitful works। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਬੇਫਲ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਂਟ ਦੇ जो जितना भी जो निष्फल के काम है उसे उलाना देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੇਫਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਲਾਣਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ हम ਹੈ तैयार है? ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ इतने दिन हो गया, लग गया, मैं क्या करूं? ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ तुम ਕਰਾਂ उलाना देना ही चाहिए। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਾਣਾ ਦੇਣੀ ਹੀ अपने ਚਾਹੀਦੀ आप से नहीं होगा। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ पवित्र आत्मा उस अग्नि के अभिषेक के द्वारा ये बात हो सकता है। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਅੱਗ ਦੇ ਮਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ पढ़ेंगे 5 का 8 और 11 पढ़ेंगे। 5 ਬਾਬੂ ਦਾ 8 ਅਤੇ 11 ਪੜਾਂਗੇ Ephesians 5, 8 and 11। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति के समान चलो। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो वरन उन पर उल्हाना दो। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। ਅਤੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਫਲ ਬੇਫਲ ਕੰਮ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਾ यानी वो ਹੋ लोग मेजॉरिटी उनके पास मत जाना। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ सारे ਜਾਓ मेजॉरिटी एक दिन हार जाएगा। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਾਰੀ ਹਾਰ ਜਾਵੇਗੀ जो सिंगल है वो जीतेगा। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਉਹੀ ਜਿੱਤੇਗਾ यूसुफ अकेला था, ਯੂਸਫ इकल्ला ਸੀ सारे भाई लोग मिलकर झूठे गवाही बाप के पास दे दिया। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਪਿਓ ਕੋਲ आखिर ਦਿੱਤੀ में कौन जीता? ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ मेजॉरिटी माइनॉरिटी के पास जाकर झुकने लगा। ਅਤੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਝੁਕਣ ਲੱਗ ਗਈ यूसुफ इस सिंहासन पर बैठा है, ਯੂਸਫ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ देश का प्रधान होकर बैठा है, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ जाके ਹੈ तुम उसके सामने दंडवत करना ही ਅਤੇ पड़ेगा। ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੀ सच्चाई ਪਵੇਗਾ जीतेगा। ਸੱਚਾਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿੱਤੇਗੀ सत्य के लिए जीना, ਸੱਚਾਈ ਲਈ सच्चाई ਜੀਓ के विरोध कुछ भी मत करना। सच्चाई ਵਿੱਚ कुछ ना करो प्रभु जल्दी आता है। परमेश्वर छेती आता है आने वाला यीशु को मिलने के लिए सब तैयार हो और जाइए। वाले यीशु मिलने वाले सारे तैयार हो जाओ प्रभु उस कुलारा मुझे नहीं काटना चाहिए, परमेश्वर को हड़ा कर नहीं कटना उस न्याय चाहिए से मुझे बचाना उस चाहिए। न्याय को मैंने बचाना मैं आज चाहिए तेरे वचन को मानता हूँ, परमेश्वर मैं तेरे वचन को मैं मानता उसे हूँ स्वीकार करता हूँ। प्रभु अति मैं इस वचन को ग्रहण करता हूँ जो सूप भी मेरे सामने रखा है, अति वो जरा सूप है प्रभु उसके मुझे सामने उस रखा गया है खुशी से अलग कर दे। परमेश्वर मेरी कड़क तो खुशी तो अलग कर मेरे दे अंदर पवित्र नहीं किया हुआ स्वभाव बहुत कुछ है, मेरे अंदर पवित्र ना कितने सुबह बहुत कुछ उसे है मुझसे दूर कर प्रभु। उसको मेरे तो दूर कर दे तू मुझे शुद्ध करना तू चाहता है, मुझे शुद्ध करना तू चाहता मुझे है ताड़ना देता तू है। मुझे ताड़ना देता है मैं समझ नहीं पाता हूँ मैं प्रभु, समझ नहीं पाता हूँ समझ मुझे दे, परमेश्वर मेरे समझ दे बुद्धि मुझे दे, मेरे बुद्धि दे ताकि मेरे ताड़ना को मैं अच्छी तरह से स्वीकार कर ताकि सके। तेरी डांट को मैं चंगी तरह ग्रहण कर सका किसी भी तरह से मैं आग में झोंका नहीं जाना चाहिए। किसी भी तरह मैं आगे सुतिया नहीं जाना चाहिए मार्क 9:48 में लिखा है, अति मार्क 9:48, अति मरकुस 9 बाबा ਦਾ 48 वचन वहां लिखा आग कभी नहीं बुझेगा, उथे आग कदे नहीं बुझेगी कीड़ा कभी नहीं मरेगा। उथे ना कीड़ा कदे नहीं इस मरता आग से बचने के लिए उस आग तो बचन वास्ते यीशु मसीह पवित्र आत्मा का अभिषेक और आग का अभिषेक से मैं अभिषेक करता है। परमेश्वर सारे पवित्र आत्मा के आग के नाम से मसा करता है प्रभु उस नरक से मुझे बचा ले, परमेश्वर सुरत को मैंने बचाना है तेरे पवित्र आत्मा का आग से मुझे अभिषेक कर ले। पवित्र आत्मा ने आग के नाम में मसा कर दे मुंह खोलो, मुंह खोलो जो प्यासा है प्रभु तृप्त करेगा। जो प्यासा परमेश्वर को संतुष्ट करेगा मांगो मिलेगा। और मंगो तो मिलेगा प्रभु इसी घड़ी उस अभिषेक मुझे दे प्रभु, परमेश्वर इससे नहीं मैंने हुने अभिषेक ओ है आग का अभिषेक मुझे दे प्रभु। आत्मा मसा मैंने दे Amen.